हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आप लोग जानते होंगे कि बिहार एसटीटी एग्ज़ाम को लेकर पुनः डेट गठन किया गया है, जो कि बिल्कुल निराधार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद जानते हैं कि इस बार जो एसटीटी परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की गई थी, वह अब तक के बिहार में हुए एग्जामों में सबसे सफल एग्ज़ाम माना जाना चाहिए। लेकिन कुछ माफिया ग्रुपों को आमदनी नहीं मिलने के कारण एक साफ सुथरे एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है, जो कि स्टूडेंटों के साथ घोर अन्याय हुआ है। मैं भी उसका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है कि मेहनत कभी किसी का बेकार नहीं जाता है। इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोर्ट से लेकर एक एक ब्लॉक तक बिका हुआ है, एक एक पंचायत तक बिका हुआ है। और इस स्थिति में हम लोगों को किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर कोर्ट की फैसला हमारे पक्षों में आती है तो हमारे लिए बिहार के जितने भी स्टेट कैंडिडेट जो उस परीक्षा में सम्मिलित हुए और जिन्होंने बिहार सरकार के द्वारा जो क्वालिफाइंग मार्क रखा गया था, उस क्वालिफाइंग मार्क के करीब हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये मौका है और उन सभी को इंतज़ार करना चाहिए और जो कमेटियां हैं उनका सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और ही बात है कि अगर 9 सितंबर से एग्ज़ाम चालू हो रही है, वो भी ऑनलाइन माध्यमों से, तो हम लोगों को उससे भी नहीं घबराना चाहिए, उसको भी डटकर मुकाबला करना चाहिए। बाय द वे, अगर कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो क्या होगा? ऐसे तो संभावना नहीं है कि 9 सितंबर से एग्ज़ामिनेशन चालू हो जाए। लेकिन बिहार सरकार है, कुछ भी हो सकता है, ये आप लोग समझ ही रहे हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आज यही मकसद है कि जितने भी छात्र या जितने भी हमारे सहपाठी हैं, भावी शिक्षक हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। मैं आपको यहां पर बिहार एसटीटी से संबंधित जो भी विषय वस्तुएं हैं और किन विषय वस्तुओं का साफ सुथरा ढंग से तैयारी करवाई जाएगी, मैं आप लोगों के बीच आज बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको सबसे बेहतर और सटीक और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछे गए सवालों को सरल भाषाओं में, एक सरल भाषाओं डेट में से खाँटी मेथड हम लोग कहते हैं, देहात के लोगों के लिए तो ये सबसे अच्छा बात होती है। तो उन खाँटी मेथडों के माध्यमों से आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, BSTET मतलब BSTT 2019
बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, बिहार स्टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट। और इस प्रतियोगिता में इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2, तो पेपर 1 और पेपर 2 में कई सब्जेक्ट हैं, कई विषय वस्तुएं हैं। तो उन विषय वस्तुओं में हम आप लोगों को पेपर वन की तैयारी करवाएंगे। और पेपर 1 में जो है ये आपको पेपर 1 में आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, जो कि बीटीसी पब्लिकेशन के माध्यमों से, जो कि आपको 9th 10th का बिल्कुल है वो। और साथ में फिजिक्स की तैयारी भी आप लोगों को करवाई जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो 28 जनवरी को एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उस एग्ज़ामिनेशन में निर्दिष्ट सब्जेक्ट से 100 नंबर का मैथमेटिक्स ही पूछा गया था। और जो शिक्षण कला था, और शिक्षण कला में हम लोगों को तकरीबन 10 या 15 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स से था। तो यानी कि मैथमेटिक्स अगर बेहतर हो, अच्छी तरह से अगर हम लोग उस पे पकड़ बना लें, तो आसानी से हम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन बिहार एसटीईटी में सिर्फ क्वालिफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने रैंक को जितना दूर ले जाएंगे, रैंक जितना अच्छा आएगा, नंबर जितना अच्छा आएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने ये फरमान जारी किया था और किया गया है। फिर जब सेकेंड बार री एग्ज़ामिनेशन का डेट निकला तो उसमें भी सलेबस को नहीं बतलाया गया। मुझे तो फिर डाउट हो रहा है कि पुनः एग्ज़ाम होकर पुनः केस करा दिया जाएगा और फिर जो है एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा। इसलिए जितने भी साथी हमारे हैं, सभी साथी एकत्रित होकर VSTET के जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यसूची है, उन पाठ्यसूची सिलेबस को सरकार पर दबाव बनाकर क्लियर करने की कृपा करें। हम लोगों का सहयोग ही एक दिन अपनी मंजिलों पर ले जाएगा। मुझे बिहार सरकार से बहुत उम्मीद थी कि बिहार सरकार हम लोगों के साथ न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी। लेकिन आज कितने छात्र डिप्रेशन में इसके कारण चले गए हैं। बहुत छात्रों का मानसिक तनाव, आर्थिक तनाव, पारिवारिक तनाव, सामाजिक तनाव, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगे हैं। इन समस्याओं का हल मुझे लगा कि सरकार जो है युवाओं के बारे में बहुत सोचती है। जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो मुझे बहुत उम्मीद थी इनसे, लेकिन आज नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र को इतना गिरा दिया है। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सरकारी विद्यालय में सेवा देने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ के शिक्षक के साथ साथ इन्होंने बच्चों के साथ जो अन्यायपूर्ण तरीक़ा से
व्यवस्था कराया है, जो व्यवस्था इनका है, उन व्यवस्था से कतई आप देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और पूरे लाइफ में आप नीतीश कुमार को वोट नहीं दे सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि छोड़िए, एक दिन उसकी बारी है तो एक दिन हमारी भी बारी आएगी, क्योंकि हम भी उस कतार में लगे हुए हैं। तो इस कतारों के माध्यम से हम लोग पेपर 1 में मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ था, उस एग्जामिनेशन में 100 नंबर का सिर्फ मैथमेटिक्स ही पूछा गया। लेकिन 2011 में जो क्वेश्चन, क्योंकि उस समय भी सिलेबस क्लियर नहीं हुआ था, 2011 में जो पूछा गया था उसके हिसाब से ये था कि 50 मार्क्स का हम मैथमेटिक्स पूछेंगे और 50 मार्क्स का हम फिजिक्स पूछेंगे, यानी टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का टोटल हम आपको जो सब्जेक्ट है जिससे आपने ऑनर्स किया है उनसे पूछा जाएगा। और 50 मार्क्स से आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। 50 मार्क में आपको 25 मार्क का रीजनिंग और 25 मार्क्स का टीचर एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। तो बच्चे इस प्रकार से तैयारी किए थे, हम लोगों भी उसी प्रकार से तैयारी किए। लेकिन मैथमेटिक्स भी पूछा गया तो एक कहा भी जाए कि उसमें कोई सी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे फिजिक्स पढ़े हैं उसको मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, और जो मैथमेटिक्स पढ़ें तो वो तो ऑटोमेटिक फिजिक्स जानते होंगे, या नहीं भी जानते होंगे तो वो आसानी से जान जाएंगे। तो खैर छोड़िए, जो भी हो जैसा भी हो, हम लोग तो ऑनलाइन माध्यमों से आपके बीच तो डायरेक्ट लाइव तो नहीं आ सकता हूं, क्योंकि हमारा चैनल 1000+ नहीं गया है, जिसके कारण हम लोग लाइव नहीं आ सकते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अगर हमारे छात्र, अत्यधिक छात्र अगर हम लोगों का सपोर्ट करें तो यूट्यूब पर तो ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं, लेकिन फेसबुक पर ज़रूर लाइव आने का कोशिश करूँगा। ये आपके डिमांडों पर निर्भर करेगा। तो सारा चीज़ आप तैयार रहें। मैं कल से प्रत्येक दिन मैथमेटिक्स का आपको क्लास दूंगा, साथ में फिजिक्स का थ्योरेटिकल के साथ आपको बतलाएंगे, और उसके बाद उसका थ्योरेटिकल, एक चैप्टर का थ्योरेटिकल हो जाने के बाद मैं प्रत्येक चैप्टर के बारे में विस्तृत रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी हमारा सहयोग दें, और जब आप लोग हमारा सहयोग देंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बेहतर लेकर आऊँगा। ये हमारा चैनल निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का कोई फंड नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ेंगे, और जितना जल्द हो सके जुड़ें। मैं कल से या आज रात से ही वीडियो अपलोड करना चालू करूँगा, तो आप लोग अवश्य उन टोटल वीडियो को देखें कि अगर आपके लिए उपयोगी है, उपयोगी तो होगा ही, क्योंकि मैं भी एग्जामिनेशन इसका दिया था, मुझे भी पता है कि क्वेश्चन की कैटेगरी क्या थी, क्वेश्चन का क्या स्तर है। चाहे 2011 की बात करें या 2019 की बात करें, तो उसका लेवल में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर कोई मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़े हैं, जो इस बार पिछड़ गए थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप पुनः तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।